आशा किससे रखो? भगवान से। सच्ची बताओ, श्रावण का मास है, कौन कौन शंकर जी के मंदिर पे जा रहे हो रोज? हाँ हाँ, वाह, जल चढ़ाते हो, सब चढ़ाते हो। अच्छा, भगवान से कोई कुछ भी नहीं मांगता, वो कितने हैं? झूठा मत खड़ा करना बस। और भगवान से मांगता कौन कौन है? एक गुरुजी का एक चेला था, महाराज जी, चेला बड़ा तगड़ा, गुरुजी के पास बैठा था, एक किराए के मकान में रहता था। ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा, चेला मांगो, आज क्या चाहिए? बोले, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, आपकी अगर कृपा हो जाए तो एक खुद का मकान हो जाए तो उसमें रुकना शुरू कर दें। जाओ चेला, खुद का मकान हो जाएगा। खुद का मकान हो गया। लौट करके आया, गुरुजी ने कहा, आप तो खुश हो? बोले, गुरुजी बड़ी विडंबना है, पड़ोसी एसी में सोते हैं, हम देसी में सो रहे। एक कृपा हो जाए, एक एसी हमें भी मिल जाए तो बड़ा उद्धार हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। गुरुजी बोले, जाओ चेला, एसी भी लग जाएगा। आय हाय हाय, अब तो नींद इतनी बढ़िया आने लगी कि 10 घंटा की जगह 14-14, 15-15 घंटा तक सोए। एक दिन गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने पूछा, क्यों चेला, अब तो ठीक हो? बोले, गुरुजी अब ठीक नहीं है। बोले, क्यों? अरे बोले, सब्जी लेने के लिए पड़ोसी तो जाते हैं अपनी अपनी मोटरसाइकिल से, मेरे पास तो टैक्सी है, अभी ठीक नहीं हूं। गुरुजी बोले, जाओ, मोटरसाइकिल भी हो जाएगी। ऐसी कृपा हुई, मोटरसाइकिल भी हो गई। फिर पहुंचा, गुरुजी ने पूछा, अब तो ठीक हो, खुश हो, मकान हो गया, एसी हो गई, मोटर, अब समस्या क्या? बोले, गुरुजी अभी भी समस्या है। बोले, कौन सी? बोले, गुरुजी सबको सब कुछ मिल गया, मोटरसाइकिल में जाते ऊपर से पानी गिरता है, भीग जाते। अब ऐसी कृपा कर दो कि एक अपनी खुद की 4 व्हीलर भी हो जाए। किराए के मकान से 2 व्हीलर तक आ गया, 4 व्हीलर की जुगाड़ आ गई। गुरुजी बोले, जा, खुद की 4 व्हीलर भी हो जाएगी। खुद की 4 व्हीलर हो गई। गुरुजी ने एक दिन फिर पूछा, अब बता, अब कौन सी कमी? गुरुजी अब 4 व्हीलर चलाएं कैसे, कोई व्यापार दे दो। गुरुजी बोले, जा, तेरा व्यापार चलने लगे। व्यापार चल गया। अब गुरुजी ने पूछा, अब तो खुश है, किराए का मकान से खुद का मकान हो गया, एसी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, 4 व्हीलर हो गई, खुद का बिजनेस धंधा सब कुछ सेट हो गया, अब बता, अब क्या चाहिए? गुरुजी बड़ा कष्टित हूं, ऑफिस जाता हूं तो 1-1 घंटा जाम में फंसना पड़ता है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो और अच्छा रहे। किराए के मकान से हेलीकॉप्टर की जुगाड़ पे आ गया। गुरुजी बोले, जा, हो जाएगा। कुछ समय के बाद आया, गुरुजी ने पूछा, अब तो खुश हैं? ना ना गुरुजी, अभी खुश नहीं। बोले, क्यों? बोले, गुरुजी अब सब कुछ हो गया, लेकिन भारत में बिजनेस तो फैल जाए। गुरुजी बोले, जा, बिजनेस फैल जाएगा। बिजनेस फैल गया। लौट करके आए, गुरुजी ने पूछा, अब कोई समस्या? अब तो ऊपर से जाने लगा, ट्रैफिक मिलता नहीं, डायरेक्ट पहुंच जा करके बैठ जा, अब क्या समस्या? बोले, गुरुजी अब सब अच्छा हो गया, एक कृपा और हो जाए, अमेरिका के व्हाइट हाउस में मेरा भी एक खुद का मकान हो जाए। गुरुजी बोले, जा, एक मकान भी हो जाएगा। मकान भी हो गया। अब गुरुजी ने पूछा, अब बता, अब कोई समस्या अब तो नहीं है, मांगने को बंद ही ना हो। गुरुजी एक समस्या और है। बोले, क्या? बोले, हमारे बगल वाले जो रहते हैं वो सबरे नेता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े। गुरुजी कृपा हो जाए तो प्रधानमंत्री और बन जाऊं। इसको क्या कहते हैं? चाह। चाह पैसे से आने गिनाती रही, चाहे जाने क्या क्या ये कराती रही, चाहत मरते समय तक पूर्ण नहीं हो सकती। और मैं आपसे कहता हूं, जो प्राप्त है जीवन में वही पर्याप्त है। जो आपके पास है, मैं आपसे कहता हूं, जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, वो जो नहीं है वो भी अच्छा है। आप अभी शंकर जी के पास जाते होंगे, सुबह सुबह बेलपत्र लेकर के, आजकल तो एक से एक टोना टोटका चल गए, शहद है चलाते हो, जो भी हो, पहुंच करके बढ़िया शहद है चढ़ाई भोले बाबा को। जब जल चढ़ाने से पहले 50 सुना के आती होंगी, तुमने मेरा काम नहीं किया, पति के बिजनेस में घाटा हो गया, 5 करोड़ का घाटा हो गया, तुमने दिया क्या हमको? हमारे परिवार वाले इतने बढ़ गए, हम मर गए, एक ही रेंज रोवर है हमारे पास, हेलीकॉप्टर तक नहीं है, हम मरे जा रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार चलता नहीं, तुमने मार डाला। एक ने हमसे पूछा, बोले भोले बाबा को गुस्सा नहीं आती? भोले बाबा को गुस्सा तो आती है,
लेकिन जब तक गुस्सा आती तब तक आप लोग लोटा को उठाती हो और लोटे के जल को ला करके भोले बाबा के सिर पर डाल देती हो। गुस्सा हो ही नहीं पाते। और भगवान से क्या कहो, तू मेरा, आज से तू मेरा, मैं तेरा। कौन कौन कहता है मंदिर में जाके? कहते हो? कहते हो? हमें लगता है इसीलिए तुम लोग परेशान हो, और हमें लगता हम इसीलिए खुश नसीब हैं पूरे भारत में दिख रहे। बढ़िया अच्छे अच्छे चमकदार कपड़े पहने, पीछे से सब व्यवस्था है, बढ़िया अच्छे लग रहे, पूरे देश विदेश में कथाएं करने जा रहे, क्योंकि हमने कह दिया था अब हमारा कोई नहीं है, अब तो सिर्फ तू बैठा है उस मंदिर में, मैं तेरे सामने हूं, मुझे पता नहीं कहां ले जाएगा, जहां तू ले जाएगा वहीं मैं चल दूंगा। और आज भगवान ने वहां बैठा दिया जो देश की राजधानी है, जिसको दिल्ली कहा जाता है। इस दिल्ली के लिए आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। हम लोगों के सपने हुआ करते थे कि दिल्ली के लाल किला को जाकर के देखेंगे, दिल्ली के इंडिया गेट को देखेंगे, दिल्ली को देख करके आएंगे वहां के लोग कैसे होते, वहां की खुशबू कैसी होती। लेकिन मजबूरी ये थी, हाथ में पैसा नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, कहां जाएंगे, कहां रुकेंगे, होटल के लिए किराया नहीं, किस जगह रुकेंगे, रोड पे थोड़ी ना सोएंगे। वाह मेरे प्रभु, भगवान ने कहा चिंता मत कर, ऐसे नहीं जाएगा, तुझे राजकुमार बना करके नहीं पहुंचाऊंगा, तुझे दिल्ली में बैठा करके राजा बना दूंगा। तो कृपा करने वाला भगवान है, वो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है और बड़ा अच्छा है। बस भगवान से यही गाओ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बस भगवान से यही कहो, जहां तुम ले चलो मैं चलूंगा, मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं टालूंगा, हर बात तुम्हारी मानूंगा, भगवान तुम्हारा साथ देंगे।